किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं की फसल गबोट अवस्था में चल रही है। जब गेहूं में बालियां निकलना शुरू होती है उस समय गेहूं में हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। इस समय बहुत से किसान भाई टॉनिक डालते हैं, कुछ किसान खाद उर्वरक डालते हैं, वहीं कुछ किसान स्प्रे भी करते हैं। गेहूं में बालियां बनते समय हमें किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे गेहूं में बालियों की लंबाई ज़्यादा बड़ी हो, दानों का भराव अच्छे से हो, दाना ठोस और वजनदार हो और हम गेहूं की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सके। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं जो चीज़ बताऊंगा, अगर गेहूं में बालियां निकलते समय उसका प्रयोग आप करते हैं तो आप गेहूं की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास ही में घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाइए जिससे हम आगे कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो चुकी है तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने खेत में नमी बनाए रखें। नमी बनाए रखने से मेरा मतलब है कि आपको जल्दी जल्दी सिंचाई नहीं करना है, लेकिन खेत में आपको नमी को भी सूखने नहीं देना है। खेत में बालियां निकलते समय आप एक हल्की सिंचाई कर दें जिससे सभी पौधों पर बालियां एक साथ बनेंगी और दानों का विकास अच्छे से होगा। इस समय आप भूल कर भी यूरिया का प्रयोग ना करें। बहुत से किसान भाई इस समय यूरिया डाल देते हैं, बहुत से किसान डीएपी भी डाल देते हैं। इस समय इन खादों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस समय पौधे को इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इस समय बहुत से किसान भाई टॉनिक का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान जैसे कि सागरिका लिक्विड या बायोविटा का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, सागरिका और बायोविटा में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। फसल के लिए यह एक ज़रूरी खाद है। किसान भाइयों, गेहूं में जब बालियां निकलना शुरू होती है इस समय अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो हमें रिजल्ट तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इनके रिजल्ट में 5 से 10 दिन का समय लगता है। साथ ही ये एक प्रकार से पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी तत्व है। इस समय पौधे को ग्रोथ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस समय हमें ज़रूरी होता है कि जो हमारे गेहूं की बालियां होती है उनमें दानों का विकास अच्छे से हो, दाना वजनदार ठोस बने और बालियां लंबी बने। इस समय इनका प्रयोग आप ना करें। इनका प्रयोग फसल की ग्रोथ बढ़ाने या फसल में फुटाव बढ़ाने के लिए अधिकतर किसान भाई करते हैं। इस समय आप उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें जिनका प्रयोग करने से आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिले और खर्चा भी कम आए। इस समय पौधे को सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पोटास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इस समय आप पोटास का प्रयोग करें। अगर आपने बुआई में पोटास का प्रयोग नहीं किया था तो इस समय आप 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 किलोग्राम पोटास का प्रयोग बालू रेत में मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। पोटास की मदद से गेहूं में बालों का विकास अच्छे से होता है, बालों की लंबाई बढ़ती है, दानों का आकार बढ़ता है, दानों में ज़्यादा वजन बनता है। इस समय आप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने पोटास बुआई में दिया था तो इस समय आप NPK 0050 का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर में पानी में घोल तैयार कर आप अपने गेहूँ की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे सभी पौधों पर बालों में दानों का विकास अच्छे से होगा और आप गेहूँ की खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। इसी के साथ आपको बोरोन का प्रयोग करना है। बोरोन एक प्रकार से गेहूं की बालों में दानों का भराव करने में मदद करेगा। बोरोन एक प्रकार से दानों में वजन को बढ़ाएगा, दानों का आकार बढ़ाएगा। लगभग 1 एकड़ में 100 ग्राम या 150 ग्राम बोरोन का प्रयोग भी आप गेहूं की फसल में कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो चुकी है तो इन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कम से कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं की खेती से पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय किसान।